दोस्तों क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन का बाण जाकर कर्ण को लगा और जब वे घायल हो गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा कि भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। अगर आप इसकी पूरी जानकारी को जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमन शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों महाभारत का युद्ध ऐसा भयानक युद्ध था जिसमें बहुत से दिग्गज और शक्तिशाली योद्धाओं ने कौरवों और पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। उन्हीं दिग्गज सूरवीरों में से एक थे सूर्यपुत्र कर्ण। ये तो सभी को पता है कि उनके जन्म होने के बाद से लेकर मृत्यु तक उन्हें कितनी ज्यादा यातना झेलनी पड़ी थी। अर्जुन के हाथों जब कर्ण को बाण लग गया और कर्ण को जब आभास हो गया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगे, हे माधव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिसका मैं मरने से पहले समाधान चाहता हूँ और ये समाधान केवल आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण कर्ण से बोले, मित्र जो भी पूछना है पूछो। तब कर्ण बोले, हे माधव, जन्म लेते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया। एक अवैध बच्चे के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था? उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं राधे पुत्र अर्थात शूद्र पुत्र था। क्षत्रिय होते भी मैं क्षत्रिय न था। इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझे सिखाया तो सही परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस वक्त मैं वह विद्या भूल जाऊंगा क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। एक बार दुर्भाग्यवश मुझसे एक गाय को बाण लग गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके मालिक ने मुझे श्राप दिया जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया किंतु अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए जो भी मुझे प्राप्त हुआ दुर्योधन से ही हुआ। तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? कर्ण के प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और कहा, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। माधव ने आगे कहा, तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वालों की गौशाला मिली और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राण घातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करना पड़ा जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटकर एक दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा और युद्ध में रण छोड़कर जाना पड़ा जिसके कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो तुम्हें श्रेय मिलता। धर्मराज युधिष्ठिर अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। प्रभु ने आगे कहा, एक बात का ध्यान रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है परंतु सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। दोस्तों श्री कृष्ण ने कहा कि रोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। दोस्तों कर्ण एक दानवीर राजा थे जिसके कारण श्री कृष्ण ने कर्ण के आखिरी समय में भी उसकी परीक्षा ली और कर्ण से ब्राह्मण के रूप में दान मांगा। तब दानवीर ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को दे दिया। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए अपने अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म अपने राज्य में लेने को कहा और तीसरी वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जिस धरती पर एक भी पाप ना हुआ हो। भगवान ने कर्ण के सभी वरदानों को स्वीकार कर लिया परंतु तीसरे वरदान को लेकर प्रभु चिंतित थे और वे ऐसी जगह सोचने लगे जहां कोई पाप ना हुआ हो। जिसके बाद संपूर्ण धरती पर ऐसे स्थान की खोज की गई किंतु माधव को ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां पाप ना हुआ हो। दोस्तों श्री कृष्ण अपने वचन से बंधे हुए थे और सिर्फ उनका हाथ ही एक ऐसा स्थान था जहां कोई पाप ना हुआ हो। इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों पर दुर्योधन के सहयोग से किया और कर्ण को दिए गए सभी वरदानों को पूरा किया। इस तरह से दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बाद भी भगवान कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।